Yes, हो गया. Attention, look on the board. Come in the class by mind. Be straight. Today our topic is C circuit. पिछले लेक्चर से ही हम लोग पढ़ रहे हैं ACC, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट. इसके 6 टाइप्स बताए गए थे. पहला था हमारा R सर्किट, दूसरा L सर्किट. अब हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं C सर्किट. L सर्किट में कॉइल्स लगे होते थे, R सर्किट में रेजिस्टर, और C सर्किट C4 यहाँ पे कंडेंसर और कैपेसिटर. एक ऐसा ACC जिसमें सिर्फ कैपेसिटर या कंडेंसर लगे होते हैं, उसी का नाम होता है C सर्किट. तो डिफिनीशन इसका यही होगा, ए सच Type of ACC which contain only capacitor. इसका नाम होगा इसका C सर्किट. अब आप इसमें एक्सप्रेशन ऑफ करंट निकालेंगे और फेजर डायग्राम देखेंगे. एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन C सर्किट. तो आप मान लो लेट अल्टरनेटिंग EMF equal E naught sin omega t is applied in C circuit which contain a capacitor of capacitance C. तो C का फॉर्मूला याद कीजिए. C बराबर था Q बाई V. Q बराबर क्या होगा, और V को हम E लिखते हैं. E को E नॉट साइन ओमेगा t लिखते हैं. इसको एक इक्वेशन माना जाए. अब आप करंट की बात करें, I का फॉर्मूला होता है dQ बाई dt. Q के जगह पे मान आप पुट करें C E नॉट साइन ओमेगा t. अब बताइए डिफरेंशिएशन किसका होगा, E नॉट C बार होगा साइन ओमेगा t का ओमेगा कॉस ओमेगा t. तो I का फॉर्मूला आया I इक्वल E नॉट कॉस ओमेगा टी एक साथ लिखे और ओमेगा C को एक साथ. अब ओमेगा C को 1 बाई ओमेगा C लिख सकते हैं आप, ये फिर ऊपर आ जाएगा. तो 1 बाई ओमेगा C, here 1 बाई ओमेगा P is resistance of C सर्किट. इसका नाम है which is called capacitive reactor. Capacitive reactor. It is denoted by Xc. Denoted by Xc. Xc का फॉर्मूला 1 बाई ओमेगा C. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला, ओमेगा 2 पाई एन लिख करके. ये फॉर्मूला इस फॉर्म में ज्यादा फेमस है, 1 बाई 2 पाई एन सी. एन फॉर फ्रीक्वेंसी एंड सी फॉर कैपेसिटी या कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी. तो अब आप इस इक्वेशन को मान लें सेकेंड, इसको मान लें थर्ड. फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं, I अपनी जगह पे रहा E नॉट कॉस
ओमेगा टी अपनी जगह रहा और यहाँ लिख देंगे एक्स। अब मैक्सिमम करंट की बात करेंगे, और मैक्सिमम करंट इसको आई नॉट लिखते हैं, इसके लिए कॉस का मान मैक्सिमम होगा, कॉस का मैक्सिमम मान 1 होता है, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई एक्स। इसको मानिए 4, इसको 5, फ्रॉम 4th and 5th आई इक्वल आया आपका आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का वो हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब इसको अरेंज कीजिए, ओमेगा टी को पहले और 90 को बाद में लिखिए। ये फाइनल इक्वेशन आपका हो गया, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब हम लोगों को फेजर डायग्राम चाहिए, फेजर डायग्राम ऑफ सी सर्किट। सी सर्किट का फेजर डायग्राम, तो इन सी सर्किट ईएमएफ का फॉर्मूला तो सब जगह एक ही होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, जब आप मान चुके हैं 5 तक मान चुके तो 6 मान लीजिए इसको। एंड करंट का जो फॉर्मूला है अभी जो निकाला आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 and 7। ईएमएफ पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है। ईएमएफ इज लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड एक फ्रेज है जिसका मतलब पीछे रहना है, पीछे रहना। लैगिंग बिहाइंड का मतलब लैगिंग, LAGING। ईएमएफ इज लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम करंट through 90 degree. So phasor diagram will be फेजर डायग्राम में आपने क्या पढ़ा है, करंट को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही लेना है। करंट को हमेशा एक्स के तरफ, और ये 90 डिग्री पीछे है तो आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप ई सी लिख सकते हैं, सी ईएमएफ ऑफ सी सर्किट। सी सर्किट है तो सी लगा दीजिए, एल सर्किट है तो एल लगा दीजिए, आर सर्किट है तो आर लगा दीजिए, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इसमें ईएमएफ पीछे है 90 डिग्री, इसलिए हम लोग ईएमएफ को नीचे दिखाएंगे, और करंट का तो हमेशा फिक्स रखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके, ठीक है, लिखा जाए। हम लोग नेक्स्ट सर्किट, फोर्थ सर्किट जो है एसीसी का एलआर सर्किट दिखाया गया था। नाम से पता चल रहा है डिफिनीशन। अब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कॉइल को और रजिस्टर को दोनों को एक साथ सीरीज ऑर्डर में अरेंज करो, उसी का नाम हो जाएगा एलआर सर्किट। इसमें फेजर डायग्राम पहले बनेगा और करंट बाद में बनेगा। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, एल सर्किट और आर सर्किट के फेजर डायग्राम को कंबाइन करेंगे। आप याद कीजिए, आर सर्किट में जो ईएमएफ का डायरेक्शन था वो एक्स एक्सिस, और एल सर्किट में वाई एक्सिस के तरफ था। ठीक है, अब इस दोनों से पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसका जो डायगोनल होगा वही नेट या अप्लाइड टोटल अप्लाइड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये ई है, ये ईएल है, ये आर है। ई का फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ई का फॉर्मूला लिख सकते हैं ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। ई आर को आई आर और ई एल को आई एक्स एल लिखेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में ई का फॉर्मूला होगा, आई कॉमन निकालते हैं हम लोग, दोनों में आई है, बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए। अब ओम्स लॉ से देखें, ई बराबर आई आर, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आर हो गया,
हम कह सकते हैं कि here root under r square plus xl square is total resistance of LR circuit. LR circuit जिसका नाम है impedance, which is called impedance. इम्पीडेंस हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिबाधा ही होता है। इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कंबाइंड सर्किट। अब जो भी कंबाइंड सर्किट आएगा, इसके बाद हम लोग CR पढ़ेंगे, फिर LCR पढ़ेंगे। किसी भी कंबाइंड सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ही इम्पीडेंस कहलाता है। इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं बाई Z। तो Z का फॉर्मूला होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसको सेकेंड मानिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E इक्वल I Z। I निकालेंगे E बाई Z, E को लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी बाई Z, इसको मान लीजिए थर्ड। और मैक्सिमम करंट के लिए तो मैक्सिमम करंट के लिए साइन ओमेगा टी का मान क्या लेते हैं? 1। आई नॉट होगा, फिर आप ई नॉट इंटू 1 बाई जेड, तो ई नॉट बाई जेड, इसको माने इक्वेशन 4। अब थर्ड को फोर्थ से मिलाएं, तो थर्ड एंड फोर्थ, तो देखें आपका इक्वेशन आ रहा है इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर फिर इधर से देख ले, ई इक्वल आया, ये आई इंटू ये टोटल का टोटल क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एल आर सर्किट विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय जेड। तो जेड का फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे ये है, जेड का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए भी, रेजिस्टेंस ऑफ एल आर सर्किट। तो ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन ये होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब आप आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को क्या लिख देंगे? जेड लिख देंगे, इक्वल आई जेड। आई बराबर क्या होगा? ई बाई जेड। ई की जगह पे क्या डालेंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई जेड। अब आप मैक्सिमम करंट ले रहे हैं आई नॉट, इसके लिए साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1। तो 1 पुट करें, आई नॉट ई नॉट बाई जेड, थर्ड को फोर्थ से मिलाएं, तो आई इक्वल आ गया। फिर वही इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये हो गया हमारा एल आर। अब यहाँ पे इम्पीडेंस क्या है अलग से लिखा देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। इम्पीडेंस क्या होता है? तो कहते हैं द टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंबाइंड अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, alternating current circuit is called impedance. impedance को Z से डिनोट करते हैं, is denoted by Z। तो Z का फॉर्मूला होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL। किसके लिए? एग्जाम ये हर बदलता रहेगा। ये सी सर्किट में, सॉरी, अब सीआर में वो अलग फॉर्मूला होगा, एलसीआर में फिर अलग फॉर्मूला होगा। ये एक एग्जांपल दिया गया आपको किस सर्किट का, एलआर में इंपीडेंस कितना होगा। ये जो जेड का मान है किसके लिए है? ये एलआर। सीआर में फॉर्मूला फिर चेंज होगा, एलसीआर में भी चेंज हो जाएगा। चलो इसको यहाँ पे लिखते ही नहीं है, इसका ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस कितना देर लगेगा? जब ये रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? डायमेंशन बताया जाएगा। आ जाएगा ओके, कोई प्रॉब्लम?